नमस्कार, मैं दीपक पाठक, आप सभी का स्वागत है हमें जनपद कासगंज के फोर लीप में। और हमारे साथ हैं आलोक गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा से। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए, और उनके क्या विचार हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कासगंज वालों के लिए क्या संदेश है आपका सर? आज हमारे प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर हम लोग एक पखवाड़े के रूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरणा दी है और इसीलिए आज यहाँ कासगंज जनपद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी सहभागिता हुई है। और सर, कुछ संदेश है कासगंज वालों के लिए? कासगंज के सबसे पहले आपके माध्यम से इतना ही संदेश कार्यकर्ताओं को दूंगा कि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पर, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता है और एक मजबूत टीम बूथ पर बूथ अध्यक्ष के साथ बनी हुई है और वो पूरी ताकत के साथ पुनः बूथ पर लगें और बूथ पर लगे हुए हैं और लगेंगे। और आने वाला 2027 का जो चुनाव है वो हम क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ रहे हैं और क्लीन स्वीप करेंगे। 2017 को इस बार के चुनाव में दोहराया जाएगा। सर, विपक्षी पार्टियां तो लगातार कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का किसी को मनाही नहीं की जा सकती जी। सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन वो दिन में सपने देख रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के परिणाम ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है कि इस देश में विघटनकारी, षड्यंत्रकारी और जो एक उनका जो विपक्षी जो यहाँ कह रहे हैं, उनके समय में मैं मैनपुरी से आता हूँ। मैनपुरी से 25 किलोमीटर पर सैफई है जो उनका मक्का मदीना है और मैं उनकी सारी चीज़ों को जानता हूँ। वो जो कह रहे हैं, उनके शासनकाल में अपहरण एक उद्योग बना था। तमाम लोगों में नाम नहीं लूँगा, जिनकी तमाम संपत्तियाँ दिख रही हैं उन्हीं उद्योगों के कारण बड़ी हुई दिख रही हैं। तो फर्क साफ है। उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं, उनके पिताजी सरकार चलाई है। राम भक्तों की उन्होंने हत्या करवाने का काम किया था। सब कोई भूला नहीं है आज। और आज हिंदू समाज जागरण हो चुका है और पूरी ताकत के साथ हम लोग सरकार बनाने की ओर 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ लोग समर्थक बोल रहे थे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, लेकिन बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराती। अगर बैलेट पेपर चुनाव कराए तो उनकी सरकार बने, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कह रहे हैं कि मैनपुरी में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव मैनपुरी से उन्होंने राजनीति किया, मैनपुरी से सांसद रहे हैं और वो एक बार मैनपुरी और आजमगढ़ 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर वो जीत गए और जीतने के बाद मैनपुरी से रिजाइन कर दिया। उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया। आप कल्पना करिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली घटना है कि मैनपुरी जनपद का पूरा लोकसभा का इलेक्शन काउंटर माइंड हुआ। क्यों हुआ? कि कभी उन्होंने बूथ पर वोट ही नहीं डालने दिया। बैलेट पेपर की गड्डियों को छीन करके उस पर 2 लोगों के द्वारा निशान लगाने के बाद उसमें बॉक्स में डालने का काम करते थे और मतगणना में अपनी जीत सुनिश्चित करते थे। इसीलिए वो ये स्वप्न देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग पूर्व के TN शेषन जी को, जिन्होंने ये पारदर्शिता और EVM ला करके इस देश पर बड़ा उपकार किया। सबको अपना मताधिकार का हक दिया है, इसलिए उनके सपने उनको देखने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने और पहले मोदी वन में हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, लेकिन जैसे ही मोदी 2 की सरकार बनी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने सीधे सीधे राज्यसभा में बिल पेश करके जम्मू एंड कश्मीर को अपने से अलग करने वाली जो धारा थी, उसको एक झटके में राज्यसभा से पास करा करके और लोकसभा से पास करा करके कानून बनाने का काम कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A का समापन कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहाँ की महबूबा मुफ्ती
कहा करती थी कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर धारा 370 को छेड़ने का दुस्साहस किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। हमारे नेतृत्व ने जब ये धारा का समापन किया तो नदियां तो छोड़िए, खून की एक बूंद भी जाया नहीं हुई और बड़ी कुशलता के साथ उस कानून का सफाया कर दिया गया। मैं समझता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित वादा पूरा किया और सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अर्पित की। जो उनका सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का काम किया था, वो पूरा करके एक अद्भुत कार्य करने का काम किया।